वो फिजिक्स का नेक्स्ट सेशन होगा जो आपके पहले हुआ था उसके बाद का। अगर मैं इस सेशन की बात करूं आपसे तो मैंने लास्ट में डायरेक्ट क्वांटिटीज तक आपको बता दिया था, लेकिन मैंने आपको क्वांटिटीज में कि मैंने ये बोला था आपसे लास्ट टाइम कि 1 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर या ये कैसे बनाए गए होंगे। तो आप लोगों को एक हेडिंग लिखना होगा नया, लिखिएगा। सब लोग हेडिंग डालेंगे और सिर्फ मेरी सुनेंगे। अगर आपको आती है तो अच्छी बात, नहीं लिख पाते हैं, पीछे रह जाते हैं, तो आपको वीडियोस देखकर ही करना होगा डेफिनेशंस। तो फर्स्ट होगा आपका डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, तो आपका हेडिंग रहेगा 1 मीटर। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 11th क्लास पढ़ रहे हैं और फिजिक्स पढ़ रहे हैं, और ये डे 3 है, ये डे 4 है, ये डे 4 है जिस दिन हम 11th क्लास का फिजिक्स पढ़ रहे हैं। और अगर इसमें देखा जाए आपके साथ इसको देखा जाए तो हम लोगों को आज हेडिंग लिखना है 1 मीटर। इसका 2 डेफिनेशन हो सकता है, मैंने लिखाया है नहीं लिखाया, आप में से कोई भी माइक ऑन करके मुझे बता सकता है अगर ये नहीं लिखाया है तो भी और लिखा दिया है तो भी। तो जी आपने लिखाया था इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट। हाँ, इतना हो गया मेरा। यस आपने पहले स्टार्टिंग में लिखवाया था जो सेकंड डे था फिजिक्स का तब। ओके, मैंने 1 किलोग्राम लिखा दिया। यस इट इज द अलाउ ऑफ प्लेटिनियम और इरिडियम। यस, अलॉय नॉट अलाउ। ओके, जब ये हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं। आज एक नया मेथड पढ़ेंगे जो बहुत दूर की डिस्टेंस को मेजर करने के काम में आता है। उस मेथड का नाम रहेगा आपका पैरेलैक्स मेथड। अगर ये हो चुका है तो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरेलैक्स मेथड। तो आप लोग लिख लीजिए PARALLAX पैरेलैक्स मेथड। और मैं देख लेता हूँ कोई रिज्वाइन के लिए तो नहीं मांग रहा, क्यों? क्योंकि हो सकता है इसमें ज्वाइन होने के लिए बच्चे कर रहे हों। आज मेरे पास मिरर नहीं है तो मुझे पता नहीं चलेगा कौन है। किसी को जब ज्वाइन करना होगा तो मुझे बोल सकते हैं बस आप डायरेक्टली कि भाई उसे ज्वाइन करना है। देखिए पैरेलैक्स मेथड है क्या? किसी भी ऑब्जेक्ट की, पहले तो हम बात कर रहे हैं पैरेलैक्स मेथड की। ये मेथड किस लिए काम में आता है? बहुत ज्यादा बड़ी डिस्टेंस को, जैसे स्टार्स की, सन की, इनकी डिस्टेंस हम पता कैसे कर पाते हैं? अर्थ पर बैठे हुए ही हम पता कर लेते हैं, पता कैसे होती है? इस डिस्टेंस को पता करने के लिए यूज पड़ती है, वही मेथड है पैरेलैक्स मेथड। अब इस मेथड का यूज कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, इस बात को हम समझेंगे। इधर यहाँ एक पोजीशन है और एक यहाँ पोजीशन है, एक यहाँ पोजीशन है। आप लोग यहाँ से देखेंगे ये अर्थ है, मैं आपको सन की बताऊँ, ये हमारा क्या है? सन है। सर जी तो प्लीज आप अपने वीडियो ऑन कर लीजिए। अच्छा, वीडियो ऑन नहीं है, वेट करें आप। ये बार बार कैसे बंद हो रहा है भाई आज? ओ नो, हाँ इसलिए बंद होता। अब तो ऑन है बेटा। यस सर। हाँ वो पता नहीं, वो वीडियो को ऑफ ही हो गया था वो। हाँ ठीक है, तो हम लोग पहले चैप्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ ये जो है ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है जो ऐसे करके रोटेट कर रही है 2 पोजीशन पर। या ऐसा मान लेते हैं ये कोई एक स्टार है, इट्स अ स्टार। अगर हम आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग देखें तो जब हम यहाँ होते हैं, हमारी आपकी मान लो ये टाइम रहा होगा हमारा दिसंबर, तो हमें वो स्टार कहाँ नजर आता है? वो यहाँ नजर आता है, यही वाला स्टार। और जब ये टाइम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई पहुंच जाता है तो ये स्टार हमें यहाँ नजर आता है। क्यों? क्योंकि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलती है कि हम जो स्टार देख रहे हैं वो इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। उस पोजीशन को, वहां से जो लाइट आ रही है वो आज कहीं और पहुंच चुका होगा स्टार, और उसकी लाइट अब तक कंटिन्यूस आ रही है। इसको किसी दिन बड़ी ब्रीफ सेक्शन में समझाएंगे आपको, अभी के लिए आपको केवल और केवल ये देखना होगा। जो स्टार हमें यहाँ से यहाँ दिख रहा था, यहाँ से यहाँ दिख रहा था, उसकी एक्चुअल पोजीशन ये होती है। ये उसकी क्या एक्चुअल पोजीशन, इसे बोलते हैं एंगल।
ये है उसका आर्क और ये उसकी रेडियस। इन पैरेलैक्स मेथड एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला बनाया गया। ये बताता है कि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट एंगल होगा उतनी ही ज्यादा मतलब कम डिस्टेंस पर होगा, और जितना कम डिस्प्लेसमेंट होगा उतनी ही ज्यादा वो डिस्टेंस पर होगा। इसीलिए आप जब मैथ का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हो तो वहां पर आपको एंगल बताया जाता है, एंगल का डिग्री बताया जाएगा, एंगल का मिनट बताया जाएगा और एंगल का सेकंड बताया जाएगा, क्योंकि आप माइनर एंगल्स को कैलकुलेट कर सको। बस इसलिए अगर आप माइनर एंगल कैलकुलेट कर पाएंगे तो आप एक छोटी सी कैलकुलेशन भी कर पाएंगे। तो इसमें पैरेलैक्स मेथड लिख दीजिए, जो मैं बोल रहा हूं लिखिएगा। द मेथड, दिस मेथड is used to calculate the largest distance from the earth of the stars, planets, exoplanets, etc. जिनका लिख जाए उनका ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ये डायग्राम नोट करेंगे और अब ये आर, ये एंगल इक्वल टू आर अपॉन रेडियस, ये नोटिस कर लेंगे, यानी ये बना देंगे। ये आपका पूरा सेशन खत्म हो जाएगा इसका पैरेलैक्स मेथड का। जब इसका यूज आप पढ़ेंगे या यूज जब आएगा तो आप देख पाएंगे कि यूज किस तरह से हो रहा है। अभी तो आप इसको इतना ही छोड़िए, पैरेलैक्स मेथड को ये हो जाएगा। इसकी न्यूमेरिकल कराएंगे, हो सकता है मैं कुछ सेक्शंस में न्यूमेरिकल दे दूं। ये मनु जो है उनके लिए बेटर है, उन्होंने सारे क्वेश्चंस इजीली किए हैं, मतलब उन्होंने पूरी थ्योरीज की हैं। मुझे अभी तक किसी ने अपना वर्क करके नहीं दिखाया, केवल मनु के अलावा। केवल मनु ऐसे हैं जिन्होंने हमें अपना वर्क करके भेज दिया पूरा कंप्लीट। अब फिजिक्स मैंने भी तो सेंड किया था। नहीं किया बेटा, हमारे पास नहीं आया। कोई नहीं, देखते हैं ना। हम लोग जो बात करने वाले हैं वो रहेगा आपका एरर। और एरर क्या है? एरर बेस्ट टॉपिक है पूरे फिजिक्स के इस फर्स्ट पार्ट का। दो ही टॉपिक हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या कहीं भी मिल जाएंगे। इसमें से एक रहेगा एरर और दूसरा रहेगा आपका क्या? डायमेंशन। डायमेंशन तो जब तक आपकी रीच रहेगी तब तक आप डायमेंशंस पढ़ोगे। डायमेंशन निकालना, डेरिवेटिव क्वांटिटीज का डायमेंशन, फंडामेंटल क्वांटिटीज का डायमेंशन, सबका डायमेंशन भी रहेगा और एरर भी रहेगा। एरर की बात करते हैं, एरर क्या है? पहली बात तो एरर होता क्या है, कैसे पता करते हैं? आप जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो उस डिस्टेंस में होने वाली कुछ कमी, जैसे मान लीजिए आपने यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर किया 5 मीटर, क्या ये फिक्स 500 सेंटीमीटर होगा? नहीं। क्या ये फिक्स 5000 मिलीमीटर होगा? नहीं। आप इसको तो फिक्स वैल्यू बता सकते हो बट ये वैल्यू फिक्स नहीं होगी, क्योंकि 501 सेंटीमीटर को भी हम लोग 5 मीटर ही लिखते हैं, या 5001 मिलीमीटर को भी हम लोग क्या लिखेंगे? अप्रोक्सीमेट 5 मीटर ही लिखेंगे। तो ये जो माइनर एरर हो रही है इन्हीं को कैलकुलेट करना होता है एरर। तो जब आप हेडिंग डालोगे एरर तो इसमें लिखिएगा एरर आर द मेजरिंग अनसर्टेनिटी, एरर आर मेजरिंग अनसर्टेनिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज। एरर आर फिजिकल अनसर्टेनिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये अनसर्टेनिटी आती किस तरह से है? तो एरर के टाइप पढ़ते हैं हम लोग। एरर के टाइप में सबसे पहला जो बनेगा आपका सिमेट्रिकल एरर बनेगा। ये सिमेट्रिकल एरर क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? तो इसमें लिखिएगा, मैं पहले देख लूं, मुझे लगता है कोई ज्वाइन होने वाला होगा, अब वेट करें, ठीक है।
तो ये सिमेट्रिकल एरर होता क्या है आप इसको लिखें, उसके बाद हम लोग आपको आगे बताएंगे। लिखिएगा, द एरर आर दोज एरर that tend to the directions of negative or positive, tend to the direction of positive and negative. These error are known as symmetrical error. अगर मैं देखूं तो सिमेट्रिकल एरर को 3 टाइप से आप कैलकुलेट कर सकते हो, या आप बता सकते हो कि ये 3 टाइप के सिमेट्रिकल एरर होंगे। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल एरर, ए जो आपका फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप इंस्ट्रूमेंटल एरर समझिएगा, जैसे आप लोग मेरे साथ फर्स्ट डे जब लैब में गए थे फिजिक्स की में, आई होप सो कि आप नहीं गए थे और पता नहीं गए 11th वाले गए थे जो 11th में थे लास्ट ईयर। तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास एक वर्नियर कैलिपर्स था और हम लोग देख रहे थे वर्नियर कैलिपर्स क्या था, मैं एरर को फाइंड करना था, सॉरी ये स्क्रू गेज था उनके पास, ये उनके पास एक स्क्रू गेज था। स्क्रू गेज पे यहाँ पे एक मीटर लगा हुआ था, यहाँ सिंबल 0 था और यहाँ एक रेयर यानी गरारी टाइप लगा हुआ था। मैं आपको स्क्रू गेज का इसलिए बता रहा हूँ, आपको एरर पता चले एरर होता क्या है इसमें से नीडल रॉड निकलता है, यहाँ होता है और इसके बाद यहाँ पे घुमाने का रोल होता है और यहाँ पर एक ऐसा होता है। चलिए इस पर पता है क्या होता है, 0 से लेके 100 तक नंबर होते हैं इस पर, ये जो बना हुआ है यहाँ 0, 10, 20, 30 ऐसे मतलब पीछे से लेके 100 तक सर्कल, ये सर्कल होता है ऐसे बना होता है और यहाँ डिस्टेंसेस होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 से कुछ। जब ये पूरा टच हो जाए और ये 0 से 0 मिल जाए, ये बिल्कुल कंप्लीट टच हो जाए और क्या हो जाए 0 से 0 मिल जाए, इसका मतलब हमारे में एरर नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये यहीं पे रह जाता है इतना और ये 0 से 0 मिल गया, या फिर 0 से इधर बिल्कुल टच कराने के लिए तो हमें 10 तक लेना पड़ रहा है। तो इस टाइप के एरर जो आते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट में कमी की वजह से आते हैं, उनको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। आप स्केल लाइएगा 2 तरह के, एक स्टील वाला स्केल लेके आइएगा और एक प्लास्टिक वाला, और दोनों के नंबर्स को मिला के देखिएगा। किसको? नंबर्स को। ऐसे मान लीजिए ये आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये स्टील का एरर है और ये आप प्लास्टिक वाला लेकर आ रहे हैं। तो इसका सेंटीमीटर और इसके सेंटीमीटर में बहुत माइनर सा एरर दिखेगा आपको देखने के लिए। आप लोग एक बार 2 स्केल लेके देखिएगा तो ऐसे एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब अगर बात करें हम लोग तो सेकंड टाइप जो एरर होता है उसमें तो प्रोसीजर एरर। प्रोसीजर एरर होता क्या है? प्रोसीजर एरर, हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं या हमारे द्वारा जो प्रोसेस फॉलो की जा रही है उस प्रोसेस की वजह से उसमें जो कमी आ रही है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोसीजर एरर। ठीक है, क्या होता है जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं उस प्रोसेस की वजह से जो कमी आ रही है उसको बोला जाता है प्रोसीजर एरर। और तीसरा वाला जो एरर होता है उसे बोलते हैं हम लोग पर्सनल एरर। ये हमारी कमी की वजह से आता है। कैसे? लिखना था 4.7695 और लिख दिया क्या हमने 4.676 या 92 लिखना था, हमने बोल दिया 4.77। तो उसकी वजह से जो एरर आएगा, देखिए हम अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लेते हैं 4.6795 ऐसा है तो हम लोग क्या लिख देते हैं ऐसे 4.68। तो ये जो डिजिट की वजह से जो एरर आएगा इस एरर को कहते हैं लोग पर्सनल एरर। ये एरर का नेक्स्ट एरर है। अब इसके बाद कुछ एरर रैंडम एरर होते हैं। अगली हेडिंग रहेगी आपकी, वो क्या रहेगी आपकी? रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर फिर लीस्ट काउंट एरर ये सब थ्योरेटिकल हैं,
न्यूमेरिकल एरर भी है जो आपको सबसे ज्यादा काम लगेंगे। तो रैंडम एरर लिख दीजिए। रैंडम एरर वही है जो मैं बात कर रहा था, द एरर दैट आर हैपेंड बाय एवरी टाइम रैंडमली बाय एनी पर्सन, जो सबसे हमेशा होता है उसे हम क्या बोलते हैं लोग रैंडम एरर। अब रैंडम एरर का पता कैसे करेंगे, जैसे देख लीजिए आपने लिखा है 402 सेंटीमीटर, अगर मैं इसे मीटर चेंज करूं तो क्या लिखेंगे हम लोग 4 मीटर लिखेंगे। ये जो बहुत माइनर सा जो एरर रहा है, जैसे मान लीजिए आपको बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं और 1 लाख रुपए 1 लाख रुपए 1 लाख 3 रुपए 20 पैसे पड़े हुए आपके अकाउंट में, 1 लाख 3 रुपए 20 पैसे। तो आप बैंक वाले से कहोगे चेक करोगे 1 लाख 3 रुपए 20 पैसे निकाल दीजिए, उससे एक आपको पूरे अमाउंट निकालना है जितना मैक्सिमम निकाल सकते हो। तो 1 लाख 3 रुपए 20 पैसे आप निकाल पाओगे अकाउंट से? नहीं निकाल पाओगे। आप क्या करते हो, जो छोटा छोटा सा डिजिट है 3 रुपीज 20 पैसे इनको छोड़ देते हो। अब सोचो आपने एक 3 रुपए 20 पैसे छोड़ा, देश की जनसंख्या 120 करोड़ 135 करोड़ है, 100 करोड़ ने छोड़ दिया, तो 300 करोड़ और 20 पैसे को बढ़ावा कर दो यार, तो 375 करोड़ रुपए हो गया लगभग आपके पास। तो 375 का होगा 5 6 30 हो गया, 100 करोड़ था 20 पैसे से 20 करोड़ ये बन जाएगा, तो 320 करोड़ रुपए होगा उनके पास तो भाई। तो ये जो एरर है ये वाले एरर बहुत बड़े बन जाते हैं आगे जाके। तो हम लोग इसलिए एरर सीखते हैं कि फिजिक्स में हम लोग एरर को खत्म करेंगे तो हमें आगे क्वांटिटीज में इजी रहेगा। इसको हटाते हैं लोग। रैंडम एरर के बाद में होता है लीस्ट काउंट एरर। हम ये एरर बताता है कि हमने कितने डिजिट तक वैल्यू ली है। अगर आप एक वैल्यू लिए हैं 4.233 और दूसरा लिए 4.25 और तीसरा लिए 4.2678, तो इन डिजिट्स की जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें क्या आएगा, एरर आएगा कंफर्म। आप लोगों को लीस्ट काउंट नंबर जो होता है वो सेम लेना होगा, तब आपके में एरर नहीं आएगा। द एरर दैट आर क्रिएटेड बाय द लीस्ट काउंट नंबर और द प्लेस ऑफ द नंबर, आपने किस प्लेस तक कौन सा नंबर दिया है, इसे लीस्ट काउंट एरर बोलते हैं। आप फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस के हिसाब से, अगर प्लेस के हिसाब से लेते हैं तो लीस्ट काउंट एरर में काउंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आने वाला है अब, उस सेक्शन का नाम रहेगा एब्सोल्यूट एरर। अब 3 एरर आएंगे आपके पास में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट होगा, जो लिख रहे होंगे आपको। तो हेडिंग लिखिए पहला एब्सोल्यूट एरर। ये एरर क्या है, द एरर ऑफ द प्योर वैल्यू एंड द वैल्यू ऑफ, तो इसमें लिख लीजिए, मैं इसके बारे में डेफिनेशन लिखाता हूं आपको, लिखिएगा। द एरर in the magnitude of the error in the magnitude of instrumental value and the instrumental value and difference between the true value is known as absolute error। आप लोग समझेंगे जरा, मैं डेफिनेशन दोबारा नहीं बोलूंगा, आप थोड़ा याद रखें, आप लोग वीडियो देखिएगा, इससे मेरा फायदा होगा, आप अपनी डेफिनेशन लिख पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, अभी मान लीजिए आपने इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया किसी को, आपका जो वैल्यू है वो किसी भी चीज का आपका जो वैल्यू है वो ए है, क्या है ए, लेकिन आप जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर रहे हो तो वो क्या आ रहा है, ऐसा ले लीजिए डेल्टा ए आ रहा है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, तब क्या आएगा एब्सोल्यूट एरर, क्या बनेगा ए माइनस डेल्टा ए, जो भी आपके बीच में डिफरेंस आ रहा है वो क्या रहेगा, आपका एब्सोल्यूट एरर रहेगा। मैं अगर इसका एग्जांपल देख लेता हूं, अगर इसका एग्जांपल देखूं तो इसमें एग्जांपल नहीं दे रखा, एग्जांपल होता है बता देता आपको, तो आप समझ सकते हैं छोटी सी बात एब्सोल्यूट एरर है क्या। अच्छा मैं बिल्कुल सही सा जनरल सा, आपने एक डिजिट को कैलकुलेट किया 400 सेंटीमीटर, आपका इंस्ट्रूमेंट रियल वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू है,
या फिर 309 सेंटीमीटर या फिर 401 सेंटीमीटर का लगभग आपका जो है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू आ रहा है। तो क्या होगा, आपका जो एरर रहेगा वो 1 का रहेगा, या तो 1 कम आ रहा है या 1 ज्यादा आ रहा है। अब इसे डिफरेंस करके देखेंगे तो 1 कम आ जाएगा, इसे कभी डिफरेंस करेंगे तो 1 ज्यादा आ जाएगा। तो फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 400 प्लस माइनस 1। तो मतलब ये जो एरर है वो +1 और -1 का हो सकता है, यानी आपका 300 वैल्यू भी आ सकता है और 399 और क्या सकता है 401 भी आ सकता है। देखो आप इससे कम भी आ रहा है, थोड़ा ज्यादा भी आ रहा है। इस टाइप के एरर को आप लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। जी So can you repeat? क्या? So absolute error. ओके, तो ये मतलब नहीं बेटा, आप डेफिनेशन लिखोगे? नो सर, डेफिनेशन तो मैं वीडियो से कर लूंगी, ठीक है, बस थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ बिल्कुल समझ लीजिए थोड़ा आप। कम से कम नहीं मैं समझा लेता हूँ बेटा, एक बात समझिएगा, मैं कहने का मीन्स क्या है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको, अच्छा आपके पास स्केल पड़ा है तो सब किसी के पास? आप बैठे हो, मधु भारती अपना माइक ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं जब पूछ रहे हो तो। यस मैम, सॉरी सर। आपके पास स्केल है? नो सर। कोई नहीं, आप 2 स्केल लीजिए, एक प्लास्टिक वाला ले लीजिए और एक स्टील वाला। ये प्लास्टिक वाला छोटा वाला है बेटा, इस पर जो देखोगे आप 15 सेंटीमीटर तक डिजिट लिखी होगी, लेकिन जब आप इसका रियल वैल्यू हाइड करोगे ना इस वाले स्केल से मेजर करने के बाद, तो ये हो सकता है 16 सेंटीमीटर निकले या 17 सेंटीमीटर निकले। तो आपका जो रियल वैल्यू गिवन है, ट्रू वैल्यू गिवन है, और जो वैल्यू आप इंस्ट्रूमेंट से फाइंड कर रहे हो, उन दोनों के बीच यस सर। में जो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है ना बेटा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट एरर। ठीक है बेटा? ओके सर। तो एब्सोल्यूट एरर समझ में आया। अब आते हैं रिलेटिव एरर की। ये रिलेटिव एरर क्या है? कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। जो आपका रियल वैल्यू था और जो डिफरेंस था, ट्रू वैल्यू और द डिफरेंस ऑफ द एरर इस, या फिर ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ट्रू वैल्यू एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इन एब्सोल्यूट एरर, दोनों का जो रेशियो होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिलेटिव एरर। एज लाइक दैट, लेट देयर इज डेल्टा ए इज एब्सोल्यूट एरर, absolute error, and true value is a, then relative error is delta a upon a. This will be the relative error. तो आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा इसमें, the ratio of absolute mean error, the ratio of absolute mean error और absolute value, जो true value है उसे absolute value बोल रहा है वो, the error of absolute mean value, क्या बोला, the ratio of absolute mean, sorry, the ratio of mean absolute error and mean value। तो आप लिख सकते हैं mean absolute error is delta a, अभी हम थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, and mean value, ये ट्रू एब्सोल्यूट एरर ट्रू वैल्यू भी कर सकता है, इससे ये a होगा, then relative error इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, ये अपना खत्म हो गया। अगर आप बात करते हैं परसेंटेज एरर की, ना अगला जो हेडिंग आएगा वो आएगा परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर। तो इसमें क्या करना होगा आपको, आप यहां पढ़ रहे हो, ये देखो परसेंटेज
एरर। ये परसेंटेज एरर क्या है और कैसे किया जाएगा, तो आप देख सकते हो द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो सिंपल सा है, परसेंटेज एरर इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, दिस विल बी द परसेंटेज एरर। तो आपने यहां तक पढ़े रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हो। इनके बाद में जो इंपोर्टेंट टॉपिक बचेगा इनको आप नोटिस कर सकते हो, तो ये दोनों परिभाषा है, डेफिनेशन भी है, तो इनके बाद में हो जाएगा। अब इनके बाद जो बचेगा वो आपका कहना कॉम्बिनेशन ऑफ एरर रहेगा, और वही टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी में, वो देखेंगे आप। इनसे रिलेटेड भी दे रखा है, इनसे रिलेटेड भी कराएंगे। और आप जब एनसीईआरटी एक करोगे, इसके बाद में डायमेंशन शुरू होने के बाद में खत्म हो जाएगा, इसके बाद रहेंगे आपके पास कुछ नंबर आएंगे, और नंबर जैसे भी रियल नंबर होंगे वो नंबर आ जाएंगे, उनके बाद में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको देखने होंगे ब्लूप्रिंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नहीं आते तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। और हो सकता है कि सभी के सभी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर कराऊंगा, शायद यही बोर्ड पे ही। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर की, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। तो तीन चीजें हो सकती हैं एरर में, तीन नहीं दो ही लेते हैं, होती तीन चार है लेकिन दो ही लेते हैं। एक सम एंड सबट्रैक्शन एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई ऑफ एरर। तो हम लोग एरर्स का एड, सम और एरर्स का सबट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, और एरर का डिवाइड और एरर का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों तीनों चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो रहेगा आपका सम ऑफ एरर। तो सम ऑफ एरर के लिए आप लोग को क्या बात करनी है, आप कोई भी डिजिट ले लें, जैसे मैं लेता हूं एक ही एरिया है, ये इसका साइड ए है, ये है, लेकिन इसका जो एरर है वो प्लस माइनस डेल्टा है, इसका ए बी, इसका होगा प्लस माइनस डेल्टा बी। अब ये नहीं पूछ सकते आप मेरे से कि सर आपने प्लस माइनस कहां से किया, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब मैं एरर बता रहा था तो मैंने कहा था कि एरर में या तो 1 का वेरिएशन हो सकता है या 1 का ऐड हो सकता है। तो मैंने वेरिएशन भी समझाए थे, प्लस माइनस कहां से आया। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि प्लस माइनस समझ में नहीं आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर ये प्लस माइनस कैसे आ रहा है, क्योंकि प्लस माइनस को मैं पहले बता चुका हूं। पूछना है किसी को? नहीं सर। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना बेटा? यस सर, अभी बताया। हाँ, तो ये प्लस माइनस क्या है, इसका वेरिएशन है। अब पहले इसका सम करते हैं, थोड़ा सा सर बड़ा बड़ा कर, बड़ा लिखो ना सर। ओके। तो अब इसका सम करते हैं, सम क्या होगा, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a एंड प्लस माइनस डेल्टा b। तो एरर वाली डिजिट एरर के साथ में और रियल डिजिट रियल के साथ में ऐड हो जाती है। अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड करना चाहोगे तो ऐड हो जाएगा। ये होता है आपका सम ऑफ एरर। इंपोर्टेंट ये नहीं है अभी भी, इंपोर्टेंट तो रहेगा आपका प्रोडक्ट एंड डिवीजन। उसके लिए आपको बढ़िया सा एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, और बड़ा सिंपल सा। आप एक बात समझ लीजिएगा केवल कि प्रोडक्ट में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, सब में एक ही चीज होती है बस। यहाँ पर साइन का वैल्यू नहीं है। अब एक एग्जांपल समझेंगे पहले, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर चल रहा है हमारा, और आएगा प्रोडक्ट एंड डिवाइड। सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन दैट a इक्वल टू नहीं p इक्वल टू गिवन है आपको a स्क्वायर b क्यूब अपॉन c 4, ये पावर आपको गिवन है, और आपको इनके एरर फाइंड करना है। फाइंड द टोटल एरर इन p। आपको जब इन सब का एरर पता होगा तो आप p का एरर कर पाओगे। तो ये होता है डेल्टा p अपॉन p। ये तो सिंपल एरर की बात कर रहा हूँ, परसेंट एरर की बात करेंगे तो भी यही आएगा, और सिंपल एरर की बात करेंगे तो भी यही आएगा। क्यों आएगा बता देंगे हम लोग। a का वैल्यू क्या रहेगा, a का एरर रहेगा डेल्टा a अपॉन a प्लस b का क्या रहेगा, डेल्टा b अपॉन b।
प्लस सी का क्या रहेगा डेल्टा सी अपॉन सी, ये एरर का रहेगा। आधे बच्चों को सर डिवाइड वाला ऑप्शन माइनस तो नहीं कर सकते, नहीं, चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, ऐड में, मतलब इस किसी में भी हो, आप उसे प्लस माइनस नहीं करेंगे, आपका यही रहेगा, बिल्कुल सेम डिटेल दे रखा है। इसके बाद जो इनकी पावर है वो आगे प्रोडक्ट में रहेगी 2 और 3 एंड 4, ये आपका इससे निकल आएगा एरर। इस तरह से होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बाय डिवीजन एंड सब्ट्रैक्ट को प्रोडक्ट, ये आपका रहेगा एरर का फाइंड करना। अब इसका एक एग्जांपल समझा दूं मैं आपको, तो इसमें लिखना कुछ नहीं, कि जो मैं लिखता जा रहा हूँ यही लिखना है केवल, इसमें कोई डेफिनेशन वगैरह लिखोगे तो बड़ी दिक्कत होगी आपको, ये डेफिनेशन नहीं लिखते हैं इसमें। हाँ थोड़ा बहुत समझ, इन द प्रोडक्ट ऑफ एरर वी शुड यूज द मेथड ऑफ एब्सोल्यूट एरर, ऐसा करके कुछ डेफिनेशन बना के आप अपना लिख सकते हो। वैसे इसमें दे रखा होगा कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। रिलेटिव एरर एंड द रिजल्ट ऑफ द सम ऑफ द रिलेटिव एरर, यही दे रखा है। रिजल्ट इन द मल्टीपल ऑफ डिवीजन एरर, द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इज नोन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट, ये उसने सब स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब ऐसा ही क्वेश्चन देगा आपको, इफ द परसेंटेज, the percentage error in, अच्छा बड़ा लिखता हूँ उसको देखिए रखना, if the percentage error in A, B, C, D are respectively 1%, 2%, 3% and 4%. If P is given as A square B upon C Q D square, then